सोनम अभी भी जिंदा है। वी वांट सोनम बैक, वी वांट जस्टिस। जस्टिस राजा रघुवंशी के लिए, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। राजा रघुवंशी को न्याय मिले। और ये हाथों में पोस्टर लेकर इंदौर की बेटियां सड़कों पर उतरी हैं। वी वांट सोनम बैक। सोनम अभी भी जिंदा है। उनके भाई ने कहा था, उनके एक भाई ने मेघालय पुलिस के लिए कहा था कि मेरी बहन अभी जिंदा है, मेरी बहन को ढूंढो, मेरी बहन के 100 को मत ढूंढो। ये बात खुद सोनम रघुवंशी के भाई ने कही थी। और इंदौर की बेटियां, एक भाई का जो दर्द है, एक भाई की जो भावना है, वो लिखा हुआ पोस्टर अपने हाथ में लेकर आई है। मिसिंग, देखिए आप इस तस्वीर समझ सकते हैं कि राजा और सोनम के साथ की फोटो है। और अभी भी 15 दिनों से सोनम मिसिंग है। अगर सोनम की जानकारी किसी को भी हो तो वो इस नंबर पर सोनम की जानकारी दे सकते हैं उनके घर वालों को। बाकायदा इसमें एक नंबर है। इस पोस्टर को आप देखिए। दूसरी तरफ हनीमून पर गए थे, ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ इंदौर से शिलोंग राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून पर गए थे। वादियों में राजा की हत्या हो चुकी है और अभी तक सोनम लापता है। सोनम अभी भी जिंदा। वी वांट जस्टिस, वी वांट सोनम बैक। इंदौर के लोग चाहते हैं, उनके घर के लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सोनम अपने घर लौट आए। और ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि इंदौर की बेटियों के हाथ में ये तस्वीर है। ये पोस्टर लेकर वो सड़क पर उतरी है। इसमें उनकी बहन भी है। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे, क्योंकि आपके हाथों में एक भाई का दर्द लिखा हुआ है, क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के सिंदूर का बदला ले सरकार। कि सोनम के पति, जैसे अब आपको पता है कि 6 दिन पहले ही सोनम के जो पति हैं उनका मर्डर हो चुका है। उनकी जो बॉडी है वो हमारे इंदौर में आई थी। और सोनम कहाँ है, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। लेकिन ये 16 दिन हो गए, ये सवाल ही उठा रहे हैं आप, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेघालय सरकार वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब जैसा बोला गया है कि मेघालय भारत का ही एक हिस्सा है, तो वहाँ पे बेटी या कोई टूरिस्ट सेफ क्यों नहीं है? और जो बोला गया है परिवार की तरफ से कि हमको 3 लोगों पे संदेह है, तो उस पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है वहाँ की सरकार? वहाँ की पुलिस प्रशासन, आर्मी नहीं ला रही है, CBI नहीं ला रही है, क्यों नहीं ला रही है? सोनम अभी भी जिंदा है। हमें सबको लगता है कि सोनम अभी भी ज़िंदा है। जिस तरीके से वो खुशी खुशी यहाँ से विदा हुई थी, घूमने के लिए गई थी, हम चाहते हैं कि वो वैसे ही खुशी खुशी और सुरक्षित हमारे घर वापस आ जाए। क्या लगता है क्या हुआ होगा उस वादियों में? सर, अभी तक तो ये समझ में आ रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से हमारे राजा जीजू की डेथ हुई है, उनका मर्डर किया गया है और उनके कपड़े प्लॉट किए गए हैं, सोनम के कपड़े प्लॉट किए गए हैं वहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी डेथ हुई है। तो हमें अभी भी ये लगता है कि वो जिंदा है, उनका अपहरण हुआ है और पुलिस को एक अपहरण के एंगल से उनकी जांच शुरू कर देनी चाहिए। एक परिवार, एक न्यूली मैरिड कपल हनीमून पर जाते हैं और वो अचानक से रहस्यमयी तरीके से राजा का वहाँ शव मिलना, फिर हत्या की पुष्टि होना और फिर अभी तक सोनम का लापता होना। मन में कितनी चिंता हो रही सोनम को लेकर? मन में बहुत सारे सवाल हैं कि हत्या हुई क्यों है, सोनम मैम अभी तक क्यों नहीं मिल रही हैं, कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, अगर जिंदा हैं तो क्यों नहीं अभी तक ढूंढ पा रही है सरकार? क्यों पुलिस के लिए तो ऐसा कहा जाता कि भारत की पुलिस तो कुछ भी ढूंढ सकती है, तो क्या मेघालय की पुलिस इतनी कमजोर है कि एक जिंदा इंसान को नहीं ढूंढ पा रही है? जी, आपके मन में क्या सवाल है, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि क्यों वहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया जाता है चीज़ों को, जब चीज़ें खुद सामने आ रही है। वो वीडियोज़ जो 15 दिन पहले आ जाना चाहिए था, सिटी वीडियोज़, वो अभी आया निकल के। और उसमें जो वो लोग दिख रहे हैं 4-5 लोग, पुलिस उनसे क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? वो स्टेज का मतलब उनसे भी तो पूछना चाहिए। होटल्स वालों से क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? जहाँ पर वो रिजॉर्ट में रुके थे उन लोगों से क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? ये सब चीज़ों का बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि उन लोगों पे भी कुछ चीज़ें पूछी जाए सर। मैं चाहती हूँ सर। एक CCTV भी वायरल हो रहा है वहाँ सोहरा का, जिसमें राजा और सोनम आखिरी बार CCTV में कैद हुए थे। क्या कहेंगे? जैसा कि वो CCTV फुटेज कल ही वायरल हुआ है, तो मेरा पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि CCTV को अगले 2 दिन के अंदर ही पुलिस को निकाल कर उस पर छानबीन करनी चाहिए थी, क्योंकि वो CCTV सबको मालूम था पहले दिन से कि वो किसी होटल में अपना लगेज रख कर गए हैं। कि वो जो लाल कलर की गाड़ी, ब्लैक शर्ट पहना हुआ लड़का निकल रहा है, और कुछ लग रहा है ऐसा आप लोगों को? देखिए, अभी इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं जो कि सामने नहीं आई हैं खुल के, तो उस चीज़ पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। पर मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि वहाँ पे पहली चीज़ जो उनके भाई हैं उनको सुरक्षा दी जाए और सोनम को ढूंढने के लिए आर्मी का प्रबंध किया जाए। जी, आप क्या चाहती हैं?
सर मैं यही चाहती आप हूँ सबसे पहले अपना परिचय, आप उनकी बहन भी है। मैं काफ़ी लंबे समय से उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और साथ में हमने काम भी किया है। और वो इतनी समझदार, इतनी इंटेलिजेंट और मतलब इतनी एक्टिव माइंड होने के बावजूद उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। और मेरी तो प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि उनको वापस लाया जाए, उनकी सिक्योरिटी देखी जाए, वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, वो किसी लोकल एरिया में हो। तो हर तरफ तफ्तीश की जाए और अपनी खोजबीन जो है उसको बहुत तेज किया जाए, क्योंकि सर ऑलरेडी 16 दिन बीत चुके हैं। क्या लग रहा है अभी तक जो चीज़ किस पर शक हो रहा है आप लोगों को, क्या लगता है? सर देखिए, शक की स्थिति तो ऐसी है जिस हिसाब का मेघालय के बारे में हमने सुन रखा है कि वो थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ड्रग पैडलर्स का भी आ रहा है कि वहाँ पर जो गुफाएं हैं वहाँ पे बहुत मतलब अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सर सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ हम कैसे उम्मीद करें कि 16 दिन से वो लड़की कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी, क्या हाल में होगी। मन में तो डर है सोनम को लेकर, क्या कहेंगी सोनम को लेकर? सर बस मेरा यही कहना है कि जो सीबीआई की जांच के लिए इतने दिन क्यों लग रहे हैं, बार बार फैमिली वाले बोल रहे हैं, सरकार से भी बार बार यही अपील हो रही कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही। इवन जहां पर वो जो चाबी मिली है, वो चाबी का क्या रहस्य, वो कहीं मास्टर की तो नहीं है जो गाड़ी वाले ने खुद ने लगा दी है। हमको ऑलरेडी फैमिली वालों को 3 लोगों पे शक है, उनसे प्रॉपर जांच नहीं हो रही है। ना ही मेघालय सरकार से जो टाइमिंग है वो ऐसा बोल रहे हैं 10 से 6 काम चल रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है, पर उनको पता है कि नीचे जाने में भी 3 घंटे लगते हैं, ऊपर आने में भी 3 घंटे लग रहे हैं। तो सिर्फ सर्च क्या सिर्फ 2 घंटे की हो रही है? सिर्फ 2 घंटे में सर्च कैसे कर सकते हो आप? और ऑब्वियसली अभी तक ड्रोन क्यों नहीं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं? बारिश के कारण क्या सरकार बारिश से डर रही है? मेरा सिर्फ सरकार से यही है कि बारिश का ही रीज़न क्यों दिया जा रहा है। इवन जो वो लाल गाड़ी जो दिख रही है, जो कल एक फुटेज वायरल हुई है, जिसकी बात कर रहे हैं क्या आप? इन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे हैं आप क्या? कल फुटेज वायरल हुई है, इसमें पूरा क्लियरली दिख रहा है कि वो जो लाल गाड़ी दिख रही है उसी की बात कर रहे हैं पीछे? इवन लाल गाड़ी के साथ साथ जो ये व्हाइट शर्ट पहन रखा है ये भी मिला है सोनम मैम का, साथ ही साथ कोट भी जो इन्होंने पहन रखा था, कोट भी मिला है। जो सोनम दीदी है वो ऑलरेडी इतनी अवेयर है कि उनके पास ऐसे कोई चीज होती तो वो पहले सतर्क हो जाती है। यही हाँ, यही है। राजा नजर आ रहे हैं और ये जो लाल गाड़ी इसमें दिख रही है, वो लाल गाड़ी, क्या वो लाल गाड़ी की आप जिक्र कर रही हैं? हाँ, शायद मेरे को लगता है कि संदिग्ध हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें भी नहीं पता है। पर सरकार से यही अपील है कि अगर सरकार से भी काम नहीं हो पा रहा है तो सीबीआई को दीजिए। ये व्हाइट कलर का शर्ट भी सोनम जो पहना है, ये शर्ट भी वहाँ पे ऐसी कुछ मिला? हाँ, जो व्हाइट कलर का शर्ट है वो भी सोनम का मिला हुआ है। पर मेरे को वही समझ नहीं आ रहा अभी तक प्रॉपर जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है। सीबीआई से जो मांगा जा रहा है, सीबीआई की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, वो क्यों नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सीबीआई से जांच क्यों नहीं हो रहा, आपकी क्या मांग है? मैं बस यही चाहती हूँ कि सीबीआई से प्रॉपर तरीके से जांच हो। जो वीडियो पहले इतने दिनों बाद जो वीडियो आया है, ये सब जो वीडियो में ये सब चीज़ें दिख रही है, इन सब जो जितने भी लोग ये वीडियो में दिख रहे हैं उन सबसे पूछताछ की जाए। वो रिजॉर्ट के जो लोगों ने उनसे पूछताछ, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लोग ऐसा है कि कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं वहाँ पर। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ सरकार जो वहाँ रुके थे वो लोग, उससे जाँच पड़ताल की जाए। वहाँ पर उनका सामान, स्कूटी जो मिली थी, देखा जा रहा है इस वीडियो में कि वहाँ पर सामान उन्होंने अंदर रखा है स्कूटी में, कपड़े वगैरह। तो वो ऐसे तो बाहर नहीं निकल सकते, मतलब वो किस तरीके से निकल गए? मतलब जब स्कूटी मिली थी, जब क्या सरकार ने उस स्कूटी की जांच नहीं की? और स्कूटी वालों को मतलब ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? उनसे पूछताछ नहीं किया गया। जो लोग सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध लग रहे हैं, जैसे लाल गाड़ी की बात हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि पीछे कोई लड़का है जो काले शर्ट पहना हुआ है, एक लड़की नजर आ रही, इन सबको लेकर भी जांच होनी हाँ, इन सब से भी पूछताछ की जानी चाहिए। मतलब वो लोग वहाँ उनके आसपास है, तो मतलब जो वीडियो में दिख रही हैं चीज़ें, जो दिख रही है प्रॉपर तरीके से, उन सब से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? मेघालय सरकार और वहाँ की पुलिस सवालों के कटघरे में है कि आखिर वहाँ की पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है कि अब 15 दिन बीत जाने के बाद भी मेघालय सरकार और वहाँ के पुलिस के पास अभी कोई भी जवाब नहीं है कि आखिर सोनम कहाँ है और राजा जिनकी हत्या हुई थी उनकी हत्या किसने की थी। ये गंभीर सवाल है, बड़े सवाल है, जिन सवालों के जवाब इस वक्त मेघालय सरकार जो है कि दावे तो कर रही को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। और ये हाथों में तस्वीर लिए इंदौर की बेटियाँ सोनम की तलाश के लिए इंदौर की सड़कों पर उतरी। इनकी मांग है
जल्द से जल्द सोनम की तलाश की जाए, क्योंकि सोनम अभी जिंदा है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।